Two identical capacitors, each of capacitance 5 microfarad are charged to a potential 2 kilovolt and 1 kilovolt respectively. देखो दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, एक के ऊपर पोटेंशियल है कितने का 2 किलोवोल्ट का और एक पे 1 किलोवोल्ट का, मतलब 2 × 10⁻³ वोल्ट और इस पे 10⁻³ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और हर एक 5 माइक्रोफेरेड का है। 5 माइक्रोफेरेड का ये वाला है, ये भी 5 माइक्रोफेरेड का है, और इनको अलग अलग बैटरी से चार्ज किया गया। इसको इतनी बैटरी से चार्ज किया और इसको इस बैटरी से चार्ज किया, ठीक है। तो इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया। लॉस ऑफ एनर्जी बताना है। एक काम करो आप, ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसे करें हम इसको कि दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग हो तो सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, तो कैपेसिटेंस तो सेम दे रखा है वैसे इसमें। इसको 2 kV की बैटरी चार्ज कर दिया, इसको 1 kV की बैटरी चार्ज किया, दोनों के ऊपर चार्ज है। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो जैसे ही जोड़ोगे एक स्पार्किंग होगी, एक लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे इसको, जैसे कि एक कनेक्शन तो कर दिया ये वाला, जैसे ये वाला करोगे ना, टच करते ही स्पार्किंग होगी, तो एनर्जी का लॉस होगा। कितना लॉस होगा ये पूछा है आपको। इस बात का पता है कि एकदम से पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होने की, देखो पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसका अक्रॉस इतना है, इसका अक्रॉस इतना है, तो इसका चार्ज इसमें जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होकर रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होने में ही मतलब एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ये देखो इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, CV के बराबर कितना चार्ज होगा इसके पास, तो इसके ऊपर चार्ज होगा 2 × 10⁻³ × 5 × 10⁻⁶। कितना चार्ज होगा बताइए इसके पास, 10⁻⁴ × 10⁻⁶, 10⁻² कूलम का कितना चार्ज होगा बताइए इसके पास, 10⁻⁴, ठीक है। पॉजिटिव वाले लो बस, पॉजिटिव में, और इस पे चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁶ × 10⁻�3, कितना बनेगा ये, 5 × 10⁻³ का। एक काम करो, इसको लिख सकते हो आप 0.5 × 10⁻², 5 को लिख सकते हो 0.5 × 10, तो और 1 टन में ये आ जाएगा आपके पास। ये 1/2 है, 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख दो बस, इस पे चार्ज था 0.5 × 10⁻², ताकि पावर सेम हो जाए यहाँ पे दोनों में। इस पॉजिटिव वाली प्लेट पे इतना चार्ज है, इसकी पॉजिटिव वाली प्लेट पे चार्ज है, इस पे नेगेटिव तो इतना ही होगा और इस पे भी नेगेटिव उतना ही होगा, ठीक है। ये भी कूलम के अंदर है। अब मान लेते हैं कि इसका Q का चार्ज इसके पास गया और उस Q की वैल्यू कुछ इतनी होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए, ठीक है। इसका Q का देखो, अब सिचुएशन ये वाली होगी, अब मान लो दोनों जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 10⁻² -Q, और इस पे कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 × 10⁻² + Q, यही होगा। इसका Q का चार्ज इसमें चला गया। अब इसका Q/C और इसका Q/C क्या होगा, सेम। Q/C क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका Q/C करो आप 10⁻² -Q। वैसे मैं एक बात बताऊं, कैपेसिटेंस तो बराबर है ही, तो चार्ज भी बराबर ही आएगा। सीधा सीधा कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इस पे जैसे 10⁻², इस पे 0.5 × 10⁻² है, तो 3/2 × 10⁻² हो गया, तो 0.75 × 10⁻² इस पे होगा, 0.75 × 10⁻² इस पे होगा। साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है। समझ आ रही है बात आपको। अरे एक के, इसके पास 1 रुपया है, इसके पास 50 पैसे, इसके पास मान लो 1 रुपया, इसके पास 50 पैसे। मैंने कहा यार तुम लोग एक काम करो, आपस में बराबर कर लो ना यार, आपस में जितने भी टोटल रुपए हैं क्या कर लोगे, बराबर कर लो। तो 1 रुपया और 50 पैसे बराबर आपस में बांट रहे हैं, तो बताइए फाइनली किसके पास कितने पैसे होंगे, कितने होंगे, 75 पैसे दोनों के पास होंगे। 75 पैसे हर किसी के पास होंगे इसमें। तो यहाँ पर भी तो वही यार, 10⁻² इस पे है, ये 0.5 × 10⁻² इसके पास है एक, यानी कि इस पे हो जाएगा फिर 0.75 × 10⁻², और इस पे भी होगा 0.75 × 10⁻² होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है। तो चार्ज बराबर होने से ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, ठीक है ना। या फिर इसको प्रॉपरली तरीके से करके देख लो आप, /5 = इस पे चार्ज कितना है, 1/2 × 10⁻² + Q / 5। इसको सोल्व करोगे ना तो Q की वैल्यू आएगी निकल के 0.75 × 10⁻²। तो फाइनल चार्ज आ गया आपके पास। अब सिचुएशन ये है, मैं दोबारा बना रहा हूँ। अब सिचुएशन ये है
कि इसके पास चार्ज है 0.75 का, 0.75 × 10⁻², और इसमें चार्ज कितना है, इस पर भी इतना, ये 0.75 × 10⁻² का। इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड, इसका कैपेसिटेंस भी कितना है 5 माइक्रोफेरेड। अब एक काम करो, पहले ये देख लो एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी, इसमें कितनी थी और इसमें कितनी थी, दोनों को ऐड कर लो, और बाद की एनर्जी स्टोर्ड देख लो, इसमें कितनी है इसमें कितनी है, बाद की ऐड कर लो, और उनका डिफरेंस देख लो, उतनी ही मतलब उतना लॉस हुआ होगा। यहाँ पे लॉस पूछा है इसने, तो आप एक काम करो, पहले वाली एनर्जी कितनी थी बताइए। यहाँ पे Q²/2C होता है फॉर्मूला, तो क्या होता है Q²/2C 10⁻² का स्क्वायर बाय में, एक काम करो यार, हाफ QV कर दो आप, ठीक है ना, क्योंकि यार इसमें प्रॉब्लम है, चार्ज ये SI में नहीं आएगा, फिर SI में आ जाएगा। अगर ये लोगे तो हाफ QV में कोई दिक्कत नहीं है, हाफ इंटू में QV, Q की वैल्यू कितनी है इसमें, हाफ QV मत करो आप, हाफ CV² लगाओ। V तो SI में ले लिया कर, देखो पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, अगर कैपेसिटेंस माइक्रो में तो चार्ज माइक्रो में होना जरूरी है यार, तभी SI में सोलो आंसर आएगा, जूल में आंसर तभी आएगा। जैसे हाफ QV मैं लगाने से बच रहा हूँ, क्योंकि इसमें Q तो किसमें हो गया, किसमें SI में है Q तो, और V भी क्या इसमें, तो चल जाएगा, इसमें तो आ जाएगा आंसर हाफ QV कर सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए यार, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर के 3-4 फॉर्मूले थे। एक तो बेसिक फॉर्मूला था Q²D/2ε0, यही था, एक हाफ CV² था, एक हाफ QV था, एक Q²/2C था, ये 4 फॉर्मूले थे ना। और एक और था कि एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ε0 E² × AD, उससे भी आता है। ये तो टिप्स में होनी चाहिए बातें। तो यहाँ पे ना सब कुछ SI में ले लो, चार्ज भी SI में, V भी SI में ले लो। आप एनर्जी स्टोर बताओ कितनी है इसके अंदर, हाफ, Q की वैल्यू कितनी है 10⁻², V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 × 10⁻3, कितना आएगा ये 10 जूल आएगा, क्या आंसर आएगा 10 जूल। पहले इसके पास 10 जूल थी, इसके पास कितनी थी हाफ QV, हाफ इंटू Q कितना है इसके पास 0.5 × 10⁻², V कितना है इसके पास 10⁻3, ठीक है। ये बनेगा आपके पास 1/4, क्योंकि ये 1/2 है, इंटू 10 2.5 जूल। इसके पास थी 10 जूल और इसके पास कितनी थी 2.5 जूल। टोटल कितनी जूल थी पहले 12.5 जूल। अरे यू इनिशियल कितनी थी बताइए 12.5 जूल थी पहले। अब बाद वाली देखनी है आपको, अब बाद वाली बताइए क्या हो जाएगी इसमें, बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप। चार्ज कितना फाइनली इसके पास ये वाला कुलम में है, तो किसमें ये कुलम में, तो इसको जूल में कन्वर्ट करो, ये माइक्रोफैरेड में है। एक काम करो Q² 0.75 को 3/4 लिख सकते हो, 3/4 इंटू 10⁻², ये तो क्या Q का स्क्वायर बाई 2C। ये आ गई एनर्जी स्टोर्ड, इसमें भी 3 एनर्जी स्टोर्ड होगी सेम, तो इंटू 2 कर दिया आपने। ये माइक्रोफैरेड था, मैंने फैरेड में कन्वर्ट कर लिया। इसमें जरा ध्यान रखने वाली बात है, इसी को तो सोल्व करना है यार, करो सोल्व भाई। टू से 2 गया, कर लो भाई, क्या आंसर आएगा बताइए आप। ये 10⁻² हो जाएगा ऊपर, तो 9 में 9/80, 900 डिवाइड बाई 80, 90/8, 90/8 कितना होता है 11.25 जूल। कितनी है बताइए बाद वाली, पहले कितनी थी 12.5, 1.25 जूल, 1.25 जूल, ये आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा आपको।